आज मोटरवे रेप केस को तीसरा दिन हो चुका है और गुड थिंग इज दैट इज स्टिल अ ट्विटर ट्रेंड. मतलब अभी तक आवाम इस रेप केस को भूली नहीं है एंड पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट लाइक राइट नाउ. लेकिन सवाल ये है कि क्या कल ये ट्विटर ट्रेंड रहेगा? ये सवाल मैं आखिर क्यों कर रहा हूँ कि क्या ये कल ट्विटर ट्रेंड रहेगा? इसलिए क्योंकि नॉर्मली अगर आप रेप केसेस को देखें तो लोग उसको 1 या 2 या 3 या मैक्सिमम 4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं और उनको याद भी नहीं रहता कि यार कोई रेप हुआ था, कोई रेप केस हुआ था, किसी को प्रॉब्लम हुई थी, किसी को तकलीफ हुई थी. पीपल फॉरगेट और लोग किसी नए ट्रेंड में लग जाते हैं, किसी नई चीज के ऊपर बात करने लग जाते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो समझने वाली बात है कि यार इज इट नेसेसरी कि हम लोग नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई ट्रेंड हो तभी जागे? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दिस इज लास्ट एंड द लास्ट ट्रेंड दैट इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर रिलेटेड टू अ रेप और इसके बाद अब ऐसा ना हो. ऐसा होने के 2 तरीके हैं. या तो रेप रिपोर्ट ही ना हो तो ऐसा कोई केस ट्रेंड ही नहीं होगा, या फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे कानून लग जाए कि रेप केसेस ट्रेंड ना हो. राइट? मतलब एक चीज जो इस रेप केस के साथ ट्रेंड हो रही है, जो कि पहले होनी चाहिए थी. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इस चीज पे बात नहीं हुई, लेकिन पहले लोगों को और इस बारे में बात करनी चाहिए थी. वो थी हैंग द रेपिस्ट. कि यार रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग करो, रेपिस्ट को सजा दो, रेपिस्ट को बेसिकली आप ऐसी सजा दो कि उसके बाद उसका दिल ना चाहे कि भाई वो सोच भी ना सके कि यार मैं रेप करूं. वो क्या उससे रिलेटेड कोई भी बंदा जिसकी रेपिस्ट मेंटालिटी है वो इस बारे को सोच भी ना सके कि यार रेप करना भी एक ऑप्शन है. दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि वो बात है वो ये है कि वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस केस. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें इस केस से सीखनी है वो ये है कि पुलिस इज गुड फॉर नथिंग. हमारी प्रोटेक्शन पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एक पुलिस का CCPO ये बात कह सकता है कि यार औरत की टाइमिंग निकलने की गलत थी, उसको सुबह निकलना चाहिए था, उसको कुछ बंदे साथ ले जाने, उसको लड़का साथ रख लेना चाहिए था, उसको ये, अगर कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी से इस तरह भागे तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लो कि भाई मसला जो है वो कहाँ है. मसला हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारी पुलिस में तो ऑलरेडी है और अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं. क्योंकि हमें विक्टिम ब्लेमिंग की इतनी आदत हो चुकी है कि हम लोग जो कल्प्रिट होता है ना उसको पकड़ने का सोचते भी नहीं. हम कहते हैं यार केस तो है लेकिन मुश्किल है, लेकिन यार छोड़ो, अब कौन इतनी मेहनत करे. विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, केस खत्म हो गया केस. अब उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करेगा. लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? क्या ये सोल्यूशन है? नहीं. दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं हैंग द रेपिस्ट, क्या ये एक सोल्यूशन है? वेल, इन दिस केस द रेपिस्ट शुड बी कॉट एंड शुड बी हैंग्ड पब्लिकली और नॉट, बट दे शुड बी हैंग्ड. आई वुड सपोर्ट के पब्लिक हैंगिंग हो, बट दैट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन. सिर्फ पब्लिक हैंगिंग ऑफ द कल्प्रिट्स इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. सोल्यूशन फिर क्या है? फिर द मेन एंड द फोरमोस्ट सोल्यूशन इज दैट हमारे बच्चे जो मेंटालिटी ग्रो हो रही है, दैट इज अवेयर कि यार रेप इज रॉन्ग, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वुड यू डू इट? यू डू इट विद सेक्स एजुकेशन. अब बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे सेक्स एजुकेशन, हाँ सेक्स एजुकेशन की बात करती, खराब कर रहे हो, फास्ट फैला रहे हो, बच्चों को सेक्स के बारे में. सेक्स का वर्ड नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे आसमान से पैदा होते हैं, सेक्स तो होता ही नहीं है. व्हाट इज सेक्स? We have to come out of this mentality. We have to stop thinking of sex as a taboo, that it cannot be discussed. आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी या अनपढ़ फैमिलीज, जहाँ पे आप सेक्स के बारे में बात करना तो दूर, आप वर्ड सेक्स यूज नहीं कर सकते. And the moment somebody say sex, आगे बेशक आपको सेक्सोफोन कहना हो, people like we have to come out of that mentality. We have to make it normal that people talk about sex, because sex is a natural process. There is no other way that a human being can reproduce other than sex.
सो सेक्स हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड। और नॉर्मलाइज का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा सेक्स कर रहा है या हर बंदा जो है वो गैर शादी के सेक्स कर रहा है। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन व्हेन आई से सेक्स शुड बी नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज, गेटिंग एजुकेटेड, आपके बच्चों को एजुकेट करना कि यार व्हाट्स द राइट मैनर ऑफ समबडी टचिंग यू, व्हाट आर द प्लेसेस दैट आर नो प्लेसेस दैट somebody should not be touching you on those places, ये पता होना चाहिए। अगर आपको कोई इस नियत से देख रहा है, इस इंटेंशन से टच कर रहा है, देन हु शुड यू कॉन्टेक्ट, क्योंकि रेप केसेस तो घर में भी होते हैं। अगर अभी पब्लिक हैंगिंग लॉ बन जाता है, लेट्स से आई वोक अप टुमारो एंड ये लॉ बन गया कि पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट होगी, उससे हम लोग उन रेपिस्ट को तो डरा सकते हैं जो इस वक्त चौड़े में आके बाहर फिर रहे हैं और रेप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमें कौन पकड़ेगा, पकड़ भी लिया तो खैर है, छुट जाएंगे, कौन सी ऐसी बड़ी सजा है। अब ये उनकी बात कर रहे हैं, उससे वो लोग डरेंगे। लेकिन वो लोग जो कभी पकड़ाई में ही नहीं आते, घर में मौजूद बहुत सारी ऐसे लड़का लड़की हैं, अगर आप उनके केसेस पढ़ें, उनकी सेक्सुअल अब्यूजेस की हिस्ट्री पढ़ें, तो दे आर अब्यूज्ड बाय पीपल विद इन देयर फैमिली। और वो लोग हैं जिनके बारे में वो किसी को कंप्लेन भी नहीं करते। और वो रेपिस्ट जिनकी कंप्लेन नहीं होती, जो पकड़े नहीं जाते, दे वुड नेवर फेयर द लॉ। रेप थोड़ी कम होंगे, रेप रिपोर्ट नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, रिपोर्ट नहीं होंगे। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉ। और उसके साथ हमें बच्चों को, बड़ों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा ग्लोबल तरीके की तरह से अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, अबाउट कंसेंट। कंसेंट इज in a sexual relationship even after marriage. A wife should give consent to her husband to let her have touch her or whatever. इसी तरह से आपको एक हस्बैंड की भी कंसेंट होती है। मे बी he has to give a consent to his wife कि यार I'm interested in you touching me in that places. You know, हमें कंसेंट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना होगा कि अभी पाकिस्तान में कंसेंट का कॉन्सेप्ट किसी चीज़ में भी नहीं है। फोन करने से पहले परमिशन नहीं लेते लोग, अननोन नंबर पे कॉन्सेप्ट नहीं है कंसेंट का। जुनैद अकरम ने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर। फोन में लोगों के पास कंसेंट का टॉपिक नहीं है, तो हम सेक्स में कंसेंट का टॉपिक कहाँ से लेके आएंगे। खैर सेक्स तो खैर बर्ड ही बैंड है ना, क्योंकि हमारा तो बच्चे, मैं पैसे बताया आपको, आसमान से डायरेक्ट गिरते हैं ज़मीन से और हॉस्पिटल से खरीद के उनको घर ले आते हैं। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज रनिंग ओवर हियर। तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के अंदर लोग इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते। दीज आर कंसिडर्ड एज टैबू। और जो इन पे बात करता है उसको कहते हैं यार ये फोहश निगार है, ये तो फहाशी बातें करता है। दिस इज नॉट फहाशी। ये वो बातें हैं जिसके ऊपर अगर अभी बात की जाती तो बहुत सारे ऐसे रेप केसेस थे जो कंट्रोल किए जाते। और ये वो एजुकेशन है जिसको जब आप एजुकेट करोगे कंसेंट के टॉपिक को, तो आप विक्टिम ब्लेमिंग के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल आओगे। अभी हमारे ऐसे बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं जो मीडिया के ऊपर बैठ के कंसेंट की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो विक्टिम ब्लेमिंग के कॉन्सेप्ट को एक होल न्यू लुक दे देते हैं। लाइक नुमान एजाज से अभी जब इंटरव्यू हुआ था तो उसने उनसे बहुत क्लियरली बोला कि अगर मैं चीटिंग करूं अपनी वाइफ के ऊपर, तो मेरी वाइफ को और जिसकी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहा हूं दोनों खबर नहीं होगी कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूं। और जब उसी इंसान से सवाल पूछा गया कि भाई मी टू के कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या कहना है, तो भाई हमारे मर्द साहब अचानक से नुमान एजाज साहब जो हैं वो नुमान एजाज द ग्रेटेस्ट एक्टर से नुमान एजाज द ग्रेटेस्ट मौलवी में कन्वर्ट होकर बात कहते ये मी टू शी टू, ये जो सारी बातें हैं ये मजहब से दूर होने में होती। भाई मजहब से दूर होने वाली बात ये भी तो है कि आपकी बीवी को पता भी नहीं है और आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं। That is also मजहब से दूरी, but because you right in that point, that's wrong. And because a woman have a movement called Me Too, you have a problem with it. We have to talk about sexual education. हमें बच्चों को बताना पड़ेगा बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार कि यार देखो आपको यहाँ को टच करे तो ओके है, आपको आपके हाथ को कोई ऐसे टच करे तो ओके है। बट अगर आपका जैसे आपके टीचर अगर आपको शाबाशी देने के लिए आपके सर पे ऐसे थपथपाए, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपका टीचर आपको गाल जरा जोर से खींचे या आपको जो है आपकी ऐसी जगहों पे हाथ लगाए जो कि आप कपड़ों से ढकते हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। यू हैव टू रिपोर्ट इट। और हमें अपने पेरेंट्स को भी ऐसे एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस हो रहा है, टॉक अबाउट इट,
टेल इट टू पीपल, क्योंकि अगर फैमिलीज में रेप केसेस हो रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है आप उस रेपिस्ट को शेयर दे रहे हो। आज आपके घर का बच्चा है, कल किसी और के घर का बच्चा हो सकता है, रेपिस्ट को तो आप शेयर दे रहे हो। तो यू हैव टू बेसिकली नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, बच्चों से लेके बड़ों तक। और आपको ग्लोबल बात करनी, ग्लोबल बात का मतलब नहीं कि इंटरनेशनली, ग्लोबल बात का मतलब है कि आपको एक ग्लोब के तौर पर बात करनी पड़ेगी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अनपढ़ पढ़े लिखे, सबको लेके साथ चलना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा दैट दिस इज अ नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट रेप, sex happens everywhere, it's a normal thing, and this is right, this is wrong, and if you see a wrong, report it in some way. We have to make comfortable helplines जहाँ पे लोग रेप रिपोर्ट कर सकें, ये नहीं कि पुलिस को, क्योंकि पुलिस के पास आप रिपोर्ट करने जाओ, अच्छा बीबी बताओ किधर छुआ तुम्हें, अगर इस तरह के पुलिस वाले होंगे nobody can report rapes। अगर पुलिस वाले का यार आप रात में भी तो निकली होगी ना, इसीलिए तो छुआ मर्द ने आपको, आप भी तो सही काम नहीं करती ना, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर हम इस मेंटालिटी के साथ अपनी पुलिस फोर्स, अपने बच्चों को रेस करेंगे, तो वी वुड नेवर बी एबल टू इरेडिकेट रेप फ्रॉम आवर सोसाइटी। So we have to work in a way that we are able to eradicate rape. We have to make it a norm to talk about sexual education. And I hope this happens someday, और rapes सिर्फ ट्विटर ट्रेंड ना बने बल्कि उस पर अब काम हो। And on this note, sayonara.